ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान को कैसे प्राप्त करें या भगवान का कैसे अनुभव करें, सभी के मन में उठने वाले इस जिज्ञासा का समाधान स्वयं भगवान ने गीता में कई श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। 31वां एपिसोड से लेकर 41वां एपिसोड तक 11 एपिसोड्स में हमने इस रहस्यमय सत्य को उजागर करने वाले 12 श्लोकों के गहन तत्व पर चर्चा की है। इस विषय के बारे में अभी भी मन में कोई संदेह हो या क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें इन वीडियो के कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम आपकी शंकाओं को दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे। गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों को एक सवाल अपने आप से बड़े ही ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में भगवान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में भगवान की ही आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या वर्तमान समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को 100% समझता हो और उन्हें जीवन में अपनाता हो। इस प्रश्न के उत्तर में, जैसा कि हमने पहले ही कई बार बता चुके हैं, 145 देशों में रहने वाले विभिन्न धर्मों और जातियों के 20 लाख ब्रह्म कुमारी भाई और बहनें इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आप अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में जाएंगे तो आप खुद ही इस बात को समझ पाएंगे। इस अवसर पर हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता के अलावा इस ग्रह पर किसी भी अन्य धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ में स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे महावाक्य नहीं है। इसीलिए केवल गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहकर सम्मान देते और गीता ज्ञान का बर्थडे को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। यह मान्यता किसी अन्य धर्म ग्रंथ व शास्त्र को नहीं है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले हर प्रश्न का सही और स्पष्ट उत्तर 574 भगवान वाचा श्लोक के रूप में स्वयं भगवान ने दिया है। आश्चर्य की बात है कि इस महान सत्य की उपेक्षा के कारण ही मनुष्य के जीवन में अनेक प्रश्न आज तक भी प्रश्न बनकर ही रह गए हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करें। मैं कौन हूं? मेरा वास्तविक रूप क्या है? जब भगवान एक है तो उनका वास्तविक रूप क्या है? यदि मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है तो क्या वे पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे या पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़े के योनियों में जन्म लेंगे? क्या कोई कारण है कि कुछ लोग अमीर परिवारों में पैदा होते हैं और कोई गरीब परिवारों में पैदा होते हैं? स्वर्ग और नरक क्या है और वे कहाँ है? क्या स्वर्ग आकाश के ऊपर और नरक धरती के नीचे पाताल में है? स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मुझे अपने वर्तमान जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण और संपूर्ण रीति से स्वस्थ रहने के लिए किस मार्ग पर चलना चाहिए? किस रास्ते को छोड़ना चाहिए? इन प्रश्नों के सही, स्पष्ट और संपूर्ण उत्तर न मिल पाने का एकमात्र कारण भगवान द्वारा 574 श्लोकों के जरिए दिए तत्व ज्ञान को अपनी सद्विवेक बुद्धि से न समझ, बुद्धि नेत्र बंद करके अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के मार्ग पर चलना। हम आपके ध्यान में यह सत्य बार बार ला रहे हैं कि आज इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों में से बहुत कम लोग ही इन रहस्यमय सत्यों को समझते हैं, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय 3 और वही अध्याय में 19वां श्लोक में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। अब समय आ गया है कि गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों को इस सत्य का एहसास हो कि यदि इन महत्वपूर्ण और गुह्य बातों को नजरअंदाज किया गया तो कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त और अनुभव नहीं कर सकता है। अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इस एपिसोड में हमारा चर्चा शुरू करें। अब तक हमने 12 श्लोकों के तत्व पर चर्चा की है जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने का विधि को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं। वे श्लोक है 1155, 1866, 1334, 1868, 1010, 73, 88, 1855, 719, 71, 922 और 10:7। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उसी सत्य को प्रकट करता है। यह श्लोक भगवान की प्राप्ति और अनुभव करने का सबसे आसान और सबसे सहज तरीका बताता है। गीता प्रेमियों तथा भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वह है 8वां अध्याय का 14वां श्लोक। आइए पहले वो श्लोक सुने। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियां अनन्य चेताः सततम और योमाम स्मरति नित्यशः में गहरा तत्व समाहित है। जो लोग उस तत्व को समझकर उन्हें अपने जीवन में लाते हैं, केवल वे ही तीसरी और चौथी पंक्तियों में प्रकट भगवान के स्पष्ट वादे को समझ पाएंगे।
इन दो पंक्तियों का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। आइए उन शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए तत्व को समझने का प्रयास करें। पहला शब्द है अनन्य। यह शब्द इस सत्य की पुष्टि करता है कि भगवान एक है, जैसा कि हम पहले ही 40वां एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। अनन्या का अर्थ है सर्व मनुष्य आत्माओं का जो एक ही माता और पिता है, जिनको गीता और अन्य शास्त्रों में परमात्मा के नाम से वर्णन किया गया है। उनके अलावा किसी अन्य को भगवान नहीं मान सकते। गीता में स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा है। इसमें भगवान के वास्तविक स्वरूप अर्थात उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। 33 करोड़ देवी देवताएं, विभिन्न धर्म स्थापकों, साधु, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी, गुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति, महात्मा, पुण्यात्मा आदि जो साकार रूप में है, उनको परमात्मा या भगवान के रूप में मानने की अनुमति या समर्थन गीता कतई नहीं करती है। गीता पूरे प्रमाण के साथ साकार और निराकार के बीच स्पष्ट अंतर निर्धारित करती है। इस सत्य को कम से कम अभी से गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों को पहचानना चाहिए। आगामी एपिसोड्स में हमारी चर्चा आपको इस बात पर 100% स्पष्टता देगी। धार्मिक जगत में हम दो शब्दों को हमने सुना है। क्या है वह? बहुदेवोपासन और एक देवोपासन। बहुदेवोपासन का मूलतः अर्थ है अनेक लोगों को भगवान के रूप में पूजना या आराधना करना। इसके विपरीत निराकार स्वरूप में एक देवोपासन में यह रहस्यमय सत्य को स्पष्ट किया गया है कि भगवान सबके लिए एक है। इस सत्य को गीता के 18 अध्याय 66वां श्लोक में मामेकम शरणम ब्रज शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। इस श्लोक में माम और अहम शब्द भी इस सत्य को ही समर्थन करते हैं। अब आते हैं दूसरी शब्द चेताह। इस शब्द का अर्थ है मन। यह शब्द इस सत्य को स्पष्ट करता है कि मन ही भगवान की प्राप्ति एवं अनुभव करने का माध्यम है। जैसा कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मन स्थूल नहीं सूक्ष्म है। यह आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार में से पहली शक्ति है। आत्मानुभूति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है, तभी हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आत्मज्ञान जैसा गीता में स्पष्ट किया गया है, वैसी रीति किसी अन्य शास्त्रों में नहीं मिलता है। जो लोग निरंतर इस भाव से रहते हैं कि मैं शरीर हूं, वे आत्मज्ञान कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। इस श्लोक में स्मृति शब्द महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है स्मरण करना, अर्थात भगवान की याद में रहना। यह प्रक्रिया केवल मन, जो कि आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा है, उसी के माध्यम से ही संभव है। स्थूल शरीर के माध्यम से बिल्कुल ही नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना इस सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। गीता के 24 श्लोक इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान का सबसे प्रिय बनने के लिए मन और बुद्धि से ही उनका चिंतन करना चाहिए। उदाहरण के रीति 12वां अध्याय भक्ति योग में 14वां श्लोक में पंक्ति मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रियः इस सत्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है। सततम, अभी इस शब्द का अर्थ को जानेंगे।
सततम का अर्थ है सदैव। यह शब्द यह स्पष्ट करता है कि भगवान का मेरे साथ संबंध निरंतर होना चाहिए, ना कि कुछ क्षणों या कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए। इस श्लोक में नित्यशः और नित्य शब्द इस बात का समर्थन करते हैं। जो स्वयं भगवान व परमात्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए इस तथ्य को आज के लोग क्यों अनदेखा करते हैं? भगवान के साथ निरंतर साथ या संबंध का अनुभव करने के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए? लोग भगवान के लिए जो स्थूल कर्मकांड करते हैं, उनके माध्यम से भगवान के साथ संबंध लगातार अनुभव करना कैसे संभव है? यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक शरीर से जो भी स्थूल कर्मकांड जैसा पूजा पाठ आदि किया जाता है, उनके माध्यम से भगवान से सदा के लिए संबंध जोड़ना कभी संभव नहीं हो सकता है। भगवान ने लोगों को दिन के 24 घंटे उनके लिए पूजा पाठ आदि करने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसा करे तो अपने शरीर पोषण के लिए जो कार्य अनिवार्य है उसे भी छोड़ना पड़े, पर भगवान ऐसा करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कहते हैं। तो फिर हम गीता के 27 श्लोकों में सदा, सततम, नित्यम, सर्वेषु कालेषु और अविकंपेना शब्दों का वास्तविक रूप से कैसे समझना चाहिए? यह श्लोक इस गलतफहमी को दूर करने का मार्ग स्पष्ट करता है। हर समय भगवान से रिश्ता बना रहना केवल मन में भगवान का ध्यान करने से ही संभव है। भगवान भी इसी प्रकार का रिश्ता चाहता है। स्मृति शब्द इसी बात को व्यक्त करता है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान समय के लोग स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित इस स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत का 100% उल्लंघन करते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान और मनुष्यों के बीच माता पिता और बच्चों के रिश्ते की पहचान और अनुभव जो गीता में स्पष्ट रीति से उल्लेखन किया गया है, उसे अनदेखा करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर शब्द इसी सत्य को स्पष्ट करते हैं। मैं शरीर हूं, इस भ्रम में रहने का एकमात्र कारण है कि आज के लोग ये शब्द केवल मुख से उच्चारण करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि उन्हें भगवान के साथ उस मधुर संबंध का अनुभव करना चाहिए। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए कोई अभ्यास न करने का, अर्थात मैं शरीर हूं के भ्रम या भ्रांति में 100% जीवन व्यतीत करना। ऐसी अवस्था में रहने को अंग्रेजी में डेल्यूजन कहते हैं। अब आते हैं दूसरी कारण। जैसा कि गीता के 10वें अध्याय 32वां श्लोक में प्रकट हुआ, गीता इस ग्रह पर रहने वाले सर्व मनुष्यों के लिए एक ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस सत्य को अनदेखा करके उसे एक धर्म से संबंधित पुस्तक के रूप में पहचानना और मानना। अब जानते हैं तीसरी कारण। यह सत्य कि सभी मानव जाति के लिए केवल एक ही भगवान है और उस एक भगवान और वर्तमान में 800 करोड़ मनुष्यों के बीच एक पिता पुत्र का रिश्ता है। हालांकि श्लोक 9वें अध्याय 17वां और 11वां अध्याय 43वां श्लोक में जो सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना। अब आते हैं यो और तस्य।
ये दो शब्द का अर्थ को जानेंगे। यदि इस पंक्ति में यो और तस्य दो शब्दों की एक साथ व्याख्या की जाए तो उन दो शब्दों द्वारा व्यक्त तत्व स्पष्ट हो जाता है। यो अर्थात यह, इसका अर्थ है जो कोई, और तस्य का अर्थ है केवल वे, इसका अर्थ है केवल उनके लिए जो ऐसा करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस ग्रह पर मौजूद 800 करोड़ लोगों में से जो निरंतर भगवान को मन के माध्यम से स्मरण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, केवल वही भगवान को प्राप्त और अनुभव करेंगे। हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं कि यह रहस्यमय सत्य 7वें अध्याय में 3 और 19वां श्लोकों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार जिन्होंने इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों में प्रकट गुह्य सत्य को जान लिया है, केवल उन्हें इस श्लोक की 3 और 4 पंक्तियों में भगवान ने हमसे किया हुआ वादा समझ सकते हैं। क्या है वह वादा जो भगवान ने हम बच्चों प्रति किया है? तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अहम सुलभः पार्थ शब्द इस गंभीर सत्य को प्रकट करता है कि भगवान उन लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है जो इस सत्य को पहचानते हैं कि समस्त मानव जाति के लिए भगवान एक है और उस एक भगवान को लगातार अपने मन से याद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन लोगों को भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए किसी और प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को गीता प्रेमी किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले सकते। इस श्लोक के अंतिम पंक्ति नित्ययुक्तस्य योगिनः भगवान की यह स्पष्ट प्रावधान को बताती है। जो लोग भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, उन्हें योग की स्थिति या अवस्था में रहना चाहिए। योग युक्त स्थिति में रहना माना, जैसा कि हम 30वां एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना और मन और बुद्धि के माध्यम से परमात्मा या भगवान से जुड़ना है। अर्थात मन से परमात्मा को निरंतर याद करना। गीता में इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि गीता एक योग शास्त्र है, ना कि युद्ध शास्त्र। प्रत्येक अध्याय का शीर्षक में योग शब्द से समाप्त होता है। 93 श्लोकों में योग शब्द है और प्रत्येक अध्याय के अंत में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शब्द इसी सत्य को स्पष्ट करते हैं। यदि हम अपना बुद्धि नेत्र खोलते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से इस बात का बोध होगा। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से जान सकते। श्रद्धा पूर्वक सुनिए। भगवान सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए एक है और उन्हें योग के अवस्था में रहकर दृढ़ निश्चय के साथ याद करना है। जो लोग इस सत्य को पहचानते हैं, उनके लिए भगवान को प्राप्त और अनुभव करना बहुत आसान है। यह भगवान का सच्चा और पक्का वादा है। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 12 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 13 श्लोकों में वर्णित है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां 55 मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए।
1866 देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। 1334 शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 1868 गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7:3 हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। 8:8 जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। 1855 जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता महानता को पहचानते हैं केवल वह सच्चे भक्त ही भगवान को जो है जैसा है जानते मानते अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं। केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने का पात्र बनते हैं। 7:19 केवल आत्मज्ञानी ही यह महसूस करते हैं कि वर्तमान में उनका यह जन्म इस कल्प या सृष्टि चक्र में अंतिम है। इस सत्य को पहचानते हुए वे अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए परमात्मा की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। 7:1 जो मनुष्य मेरी शरण में आएंगे उनको मैं अपना पूरा परिचय प्रदान करूंगा तब उन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई संशय व संदेह नहीं होगा। यह मेरा पूर्ण वादा है। 9:22 जो लोग केवल एक भगवान का ही निरंतर चिंतन करते हैं उनके देख रेख अर्थात क्षेम व रक्षा करने का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। इसे भगवान का अटल वादा मानना चाहिए। अब आइए 10वां अध्याय 7वां श्लोक केवल वे ही जो तत्व पर आधारित भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं वे ही भगवान की दिव्य महिमा और योग शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उनके साथ एक अटूट संबंध का अनुभव कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं आखिरी श्लोक 8वां अध्याय 14वां श्लोक जो इस एपिसोड में हमने चर्चा की है। जो लोग लगातार योग की स्थिति में रहते हैं और इस सत्य को महसूस करते हैं कि भगवान एक है वे भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। गीता प्रेमियों जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव करने का विधि को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।